ऐसी चिट्ठी भेज भेज के थक गए आपने, उनको अपने गठबंधन में लिया नहीं है, और फिर आपके गठबंधन के पार्टनर चाहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस भी कहती है उनको बी टीम है, लेकिन बाल दिवस पे आएंगे नतीजे, किसका पलड़ा होगा भारी? अमीश, मैं बोलूं जी। अभी एक बाबा भी चुनाव लड़ने गए हैं बिहार में, गौ रक्षा दल, और उनका आरोप है कि भाजपा सरकार जो है ना बीफ एक्सपोर्ट कर रही है, पैसे कमा रही है। तो बाबा के बारे में गौरव भाटिया क्या बोलेंगे, पहले ये पूछ लीजिएगा। अभी मुक्तेश्वरानंद बिहार में है अभी, नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी पे जो उन्होंने सवाल किया, तेजस्वी यादव के पिताजी माताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते तो फर्जी डिग्री बना सकते थे, है ना, पीएचडी कर लेते। मोदी जी की डिग्री दिखाया, जो सम्राट चौधरी उनकी डिग्री दिखाए ना, उनसे पूछिए पहले कि मोदी जी की डिग्री बाहर क्यों नहीं आ रही है। जो आदमी खुद आकंठ हेराफेरी में पूरी पार्टी की पार्टी डूबा हुआ हो, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं अशोक चौधरी पे, मंगल पांडे पे, सम्राट चौधरी मर्डर केस में नाम आ रहा है, और वो आदमी सुचिता की बात करेगा। वो पार्टी बिहार में ये मुंह की खाने वाले हैं, अभी ऐसा हारेंगे ना। आज तक बिहार इनके जो है ना नजर पे, आज तक बिहार में अपने चुनाव नहीं लड़ पाए हैं। 20 साल से अगर मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, तो कितनी बार पलटी मारे जाए, इनसे पूछ लीजिए। अगर इनमें हिम्मत है, मैं दावा कर रहा हूं कि ये हिम्मत है, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाए ना जरा बिहार में। क्यों इनसे पूछिए ना कि मुख्यमंत्री इनका कौन बनेगा, नीतीश कुमार बनेंगे कि नीतीश अकेले तो आप भी नहीं लड़ सकते प्रोफेसर रतनलाल, अकेले तो आप भी नहीं लड़ सकते। नहीं, हम तो कह रहे हैं, यही बात मैं पूछने जा रहा था। आप अकेले लड़ रहे हैं। सुनो, प्रोफेसर साहब, नहीं, ये तो बाहुबली पार्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है ना। कभी चिराग पासवान चाहिए, मांझी चाहिए, नीतीश जी के पार्टी को तो खा ही जाएंगे। नीतीश जी मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने, जरा इनसे पूछ लीजिए ना। महाराष्ट्र में क्या हुआ हमने देखा नहीं? पार्टी जिसके कंधे पे चढ़ के महाराष्ट्र में गए, उसी को खा गए। अजीत पवार का क्या, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दिया, शिवसेना तोड़ दिया। ये तो किसी के सगे नहीं है, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे। नीतीश कुमार जी को अभी खत्म कर देंगे इस चुनाव में। मुझे पता है कितने सांसद विधायक इनके संपर्क में। उत्तर दे दूं तो ये क्या सुचिता की बात करेंगे? हारेगी इस बार एनडीए सरकार, बुरी तरह से हारेगी। और मैं दावा कर रहा हूं, आपने बोला उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं बनाई, उनके तेजस्वी यादव के माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने फर्जी डिग्री नहीं बनवाई, ये उनका एहसान है एक तरह से, आपकी राय में? नहीं, ये मैं कह रहा हूं कि मोदी जी की डिग्री दिखाए ना, सम्राट चौधरी की डिग्री दिखाए। रिप्लाई देखिए, सारे जो है ना सर्टिफिकेट यही देंगे, इनसे कोई नहीं पूछेगा। सारे मोदी जी के दोस्त भाग गए विदेश में, अडानी को 1 रुपया जमीन पे दिए हैं, वहां पे सुन रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं ना प्रोफेसर सुन लीजिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाया हुआ बिहार में, दलित बच्चों का स्कॉलरशिप बंद है 2016 से। क्या जवाब देंगे साहब? लेट हिम रिप्लाई प्रोफेसर साहब। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है, मैं इनकी बातें सुन रहा था। मोदी जी की डिग्री की बात कर रहे हैं, कानूनी समझ थोड़ी कम है। मोदी जी की डिग्री सबको पता है, हलफनामा दिया है, समझ आप ही को है। हलफनामे में लिखा है वकील से पीएचडी किया हुआ गौरव भाटिया। पहले सुनिए, आप नहीं जानते हैं मुझे, कानूनी समझ कम है। अरे मेरा पीएचडी है, बोलो मैं डिग्री अभी पोस्ट करता हूं, मेरी पीएचडी है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हलफनामा देना है? ये तरीका ठीक नहीं है। ये हल्के खिलाड़ी को बुलाया आज आपने, बीच में बैठिए, नौवीं फेल कर रहे हैं किसी बुलवाइए थोड़ा। भारत के संविधान में जब डिबेट चल रही थी, सुन लीजिए, अरे बीच में मत बोलिए, प्रोफेसर केटी शाह ने सवाल उठाया था 1951 में। चारा घोटाले वाले कर सकते हैं, वाले कर सकते हैं, घोटालेबाज पार्टी के प्रवक्ता ऐसे ही करते हैं। पहले उनकी बात सुनो, बकबक करेंगे पूरा, फिर जब हम बोलने लगेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, फिर बीच में कूद जाएंगे। प्रोफेसर रतनलाल एक एक करके गौरव भाटिया में एक पॉइंट। शांति रखिए। हाँ, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं, मोदी जी की डिग्री के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने शिष्टाचार बनाते हुए बताया, एफिडेविट में लिखा हुआ है एमए पास है मोदी जी, और हमें गर्व है, वो आज विश्व के सर्वोच्च नेता है, सबसे ज्यादा सम्मान उनका है। लेकिन आप इनकी बातों का विरोधाभास देखिए। इन्होंने कहा
अरे इतना दम है बाहुबली पार्टी में, अकेले लड़ ले। तो मतलब क्या कह रहे हैं, कांग्रेस जो पिछलग्गू बनी हुई है बुझे हुए लालटेन की, कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है? अरे हाँ, दम कहां है अमीश भैया? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में इनकी एक भी सीट नहीं, दिल्ली में इनकी एक भी सीट नहीं, उत्तर प्रदेश में 403 में 2 सीटें, पिछलग्गू वहां भी, यहां भी पिछलग्गू, इसीलिए बोल रहे विरोधाभास। दूसरी बात, हम तो अपने सारे साथियों का सम्मान करते हैं, सीटें हमारी ज्यादा, लेकिन नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। एकनाथ शिंदे तो आज भी हमारे साथ है, लेकिन अमीश तो गौरव भाटिया, आप कह रहे हैं कि सीटें आपकी ज्यादा है, आप कह रहे हैं सीटें आपकी ज्यादा है, लेकिन मुख्यमंत्री आपकी अनुकंपा से है। आपने एहसान किया हुआ है नीतीश कुमार में को मुख्यमंत्री बनाकर? क्या मैंने ऐसा, ये आप कह रहे, मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी समझ है क्या अनुकंपा है भारतीय? ओके, क्या गौरव भाटिया आप कह रहे हैं कि हमारी सीटें ज्यादा है लेकिन फिर भी हमने मुख्यमंत्री बना रखा है, आपकी अनुकंपा है? इसका मतलब नीतीश कुमार पे यू ट्राइंग टू से दिस, यू कैन क्लैरिफाई इट। अमीश भाई, मुझे ऐसा लगता है आप क्या बोलते हैं आपको खुद ही नहीं पता होता। आप कह रहे हैं आपने का अनुकंपा, अगर आप मुझे बता नहीं, मैं कह रहा हूं आप ये कह रहे हैं, मुझे तो पता है मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या अनुकंपा है? तो मैं आपको बताता हूं, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, नीतीश कुमार जी का सम्मान है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाती है। पर सब तमाम नेता प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारी सीटें ज्यादा है, ये जताते तो है कि हमारी सीटें ज्यादा, देखिए फिर भी बना रखा है, तो मतलब एक एहसान तो जताया जाता है ना कि देखिए हमने बना रखा है, हम ना बनाते तो कैसे बनते, एक एहसान तो है मतलब। ठीक है अमीश भाई, आपको ऐसा लगता है, मैं सवाल तो है मेरा, वो भी नहीं कहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता आके कहते थे, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको लगता है मैंने ऐसा कहा? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आपने ऐसा मैंने कहा मैं कभी भी नहीं कोई मिसकोट करता, मैं पूछ रहा हूं क्या आज मैं सिर्फ आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कई बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं यहां पर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आपके कई मेरी बात करिए, मैं बैठा हूं यहां पे कि हमने तो कम सीटों के बावजूद बनाया, ये मेरा पॉइंट है। ये कहा हो कि हमारा एहसान है, मेरा सवाल नहीं, किसी ने, आप एक बीजेपी का नेता बताइए, ये बार बार बोलना ही एहसान जताना होता है ना। एक मिनट, हमने किसी को चाय पिलाई, वो 10 बार बोलेंगे तो एहसान जता दिया ना। फिर सुनिए तो सुनिए, ऐसा नहीं है अमीश भाई, मैंने आपसे एक सवाल किया, आप बीजेपी के किसी भी नेता का बयान बताइए जिसने ये कहा हो कि हमने नीतीश कुमार पे एहसान किया, हमारी अनुकंपा से वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं अमीश भाई वो सुनिए, एआईएमआईएम के 4 विधायक आरजेडी की सरकार को समर्थन दे रहे थे, उनको तोड़ के अपनी पार्टी में मिला दिया, और ये बात कर रहे हैं कि हम पार्टी तोड़ते हैं। एकनाथ शिंदे जी तो आज भी हमारे साथ हैं और हम उनका आदर करते हैं। ओके प्रोफेसर रतनलाल, ओके नाउ प्रोफेसर रतनलाल की जवाब जरूरी है, आपने लंबा जवाब दिया। ओके प्रोफेसर साहब, रामविलास जी का पार्टी किसने तोड़ा था, है ना? शिवसेना किसने तोड़ा था? अजीत पवार कहां चले गए? अरे तो इतने बेईमान लोग हैं, जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद कर देते हैं। किसने तोड़ा था? चिराग रामविलास पासवान जी